नमस्कार दोस्तों। हम हमारे मन की तुलना एक गार्डन से करते हैं। मान लीजिए कि एक गार्डन है और उस गार्डन में एक माली रखा है और वो माली जो है टाइम से उसमें उसकी निंदाई-गुड़ाई करता है, उसमें अच्छे-अच्छे खुशबूदार पौधे लगाता है और टाइम से पौधों को खाद और पानी देता है। तो कुछ समय बाद एक अच्छा खूबसूरत गार्डन तैयार होगा जिसमें अच्छे-अच्छे फूल खिले होंगे और वो गार्डन जो है सब तरफ अपने फूलों की खुशबू बिखेरेगा। और मान लीजिए कि इस गार्डन को उस माली ने कुछ भी नहीं किया। ना तो उसमें निंदाई-गुड़ाई किया, ना उसने अच्छे-अच्छे पौधे लगाए वहाँ पर। तो ये प्रकृति का नियम है कि प्रकृति उसको जो है खरपतवारों से भर देगी उस गार्डन को। और उसके बाद भी अगर उसने ध्यान नहीं दिया, तो धीरे-धीरे इतने ज़्यादा खरपतवार हो जाएँगे कि फिर उस गार्डन में मतलब अ, कुछ भी कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब वो गार्डन तो फिर गार्डन नहीं बचेगा, वो जंगल हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा जो मन है, हमारे जो मन की भी प्रवृत्ति है कि ये नकारात्मक चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है। मान लीजिए किसी इंसान ने आपके साथ में कई अच्छाइयाँ की हैं और उससे कुछ 1-2 गलतियाँ हो जाती हैं, तो हमारा जो मन है वो उन अच्छाइयों को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ़ नकारात्मक चीज़ को ही पकड़ता है। तो अगर हमने इस मन का सावधानी के साथ में अगर इसका हमने ध्यान नहीं दिया, इसमें सकारात्मक विचारों के बीज हमने नहीं बोए, तो प्रकृति का ये नियम है, तो प्रकृति अपने आप उसको जो है नकारात्मक विचारों से और नकारात्मक आदतें हमारे मन में और हमारे शरीर में धीरे-धीरे लग जाती हैं। इसलिए जैसे हमने उस माली ने उस गार्डन का समय से ध्यान रखा, उसको समय से खाद दिया, पानी दिया और उसमें अच्छे-अच्छे पौधे लगाए, वैसे ही हमको हमारे मन में अच्छे-अच्छे विचार लेकर के आना है। मन में किसी भी प्रकार के विकार पैदा नहीं करना है। अगर एक बार जैसे उस गार्डन में खरपतवार लग गए थे, वैसे अगर हमारे मन में भी नकारात्मक विचार या मन के विकार पैदा हो गए हैं और अगर वो धीरे-धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उन पर ध्यान देने की हमें बहुत ज़रूरत है। नहीं तो ये हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बद से बदतर बना सकता है। धन्यवाद साथी।